और उसके बाद में बाबा साहब से संपर्क में आ गए बिकॉज ही वॉज द स्टूडेंट्स लीडर. बाबा साहब वॉज वेरी क्लोज टू माई मदर. विद्या तो ऑब्वियस, क्योंकि बाबा साहब के लिए विद्या सबसे बड़ी चीज़ है. बाबा साहब ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इनको बताई थी कि मैंने ये 2 किताबें लिखी है, अभी ये 2 किताबें मुझे लिखनी है. यादें 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 रह जाती है और यादें तब बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है जब हम किसी महान व्यक्ति के बारे में, उनकी यादों के बारे में बात करते हैं. तो आइए हम जानना चाहेंगे ऐसे ही व्यक्तिमत्व से जो बहुत ही ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बहुत ही महान हस्ती डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की यादों के साथ हमारी चर्चा में शामिल है. मैं विभावरी स्वागत करती हूँ वर्षा उके नागपाल जी का. नमस्कार. नमस्कार. आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पोबेक्स चैनल पे. थैंक यू वेरी मच. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली क्योंकि ऐसे एक व्यक्तिमत्व जिनको हम बहुत ही अपने दिल के करीब मानते हैं और हमेशा जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सॉल्यूशंस के लिए ऐसे एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग से सीख. आपके मदर फादर, आपके नाना नानी, ये सब इतने ज़्यादा करीब थे. और मतलब मैं खुद भी सोच रही थी कि क्या मंजर रहा होगा वो, कि कैसे सब चीज़ें होती गई साथ में. तो ये हम आपसे खुद सुनना चाहेंगे क्योंकि हमने सुना है आपका जो नाम है वो खुद बाबा साहब ने रखा हुआ है. यस. तो सबसे पहले तो हम नाम के ऊपर ही बात करेंगे. ठीक है. मेरा नाम उन्होंने सजेस्ट किया था. उन्होंने 2 नाम सजेस्ट किए थे. बाबा साहब वॉज वेरी क्लोज टू माई मदर, जिनका नाम कमल उके है. बट बिफोर हर वेडिंग शी वॉज कमल मेश्राम. तो वो 5 साल की थी तब से वो बाबा साहब को जानती हैं. एंड तो जब मैं पैदा हुई तब उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था. उन्होंने कहा था विद्या और वर्षा. तो फिर मेरी मदर ने वर्षा चुना था. विद्या तो ऑब्वियस, क्योंकि बाबा साहब के लिए विद्या सबसे बड़ी चीज़ थी. यस. और वर्षा मम्मी ने इसलिए चुना क्योंकि बारिश पसंद थी उनको. शायद. बट सही में बाबा साहब है तो नाम तो बहुत सोच समझ के ही बताएंगे. और उन्होंने नाम रखा इसलिए हम बहुत खुश है कि आपका नाम उन्होंने रखा हुआ है. तो कैसे क्या बाबा साहब और आपके फादर जो है वो कैसे क्या मतलब पहचान कैसे हुई और क्या क्या किस्से आप हमें सुनाना चाहेंगे आज? ओके. 1945 में एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हुआ था नागपुर में. मैं डेट्स भूल गई हूँ पर इट वाज समवेयर इन जुलाई. ओके. 1945 बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ था. एंड बाबा साहब ऑफ कोर्स वाज देयर. और उस टाइम इन्होंने 3 हुए थे. एक विमेंस का था, एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था और एक शायद स्टूडेंट्स का था. माय फादर वाज द स्टूडेंट्स लीडर. ही वाज स्टडिंग इन फॉर BSc इन द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. ठीक है. उसको अभी क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहते हैं. उस टाइम उसका कॉलेज ऑफ साइंस नाम था. हाँ. तो ही वॉज अ स्टूडेंट्स लीडर. तो ये गए थे वहाँ पर. एंड राय साहब GT मेश्राम वॉज द कोऑर्डिनेटर ऑफ द एंटायर फेडरेशन का जो भी काम था बहुत बड़े स्केल पर था. तो वो कन्वीनर थे उसके. तो इसलिए संपर्क में आ गए. और उसके बाद में बाबा साहब से संपर्क में आ गए बिकॉज ही वॉज द स्टूडेंट्स लीडर. तो तब से वो जानते थे. उसके बाद में 1945 में ही सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हुआ था टू सेंड देम अब्रॉड टू स्टडी. उसमें मेरे फादर सिलेक्ट हो गए और वो गए दिल्ली टू गिव इंटरव्यू टू द सेंट्रल ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट में फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स टू गो अब्रॉड. दैट वाज ऑल इंडिया.
दैट वाज नॉट ओनली फॉर द SC पीपल। तो उसमें भी वो सिलेक्ट हो गए। तो जब ये बाबा साहब से मिलने गए तो बाबा साहब ने कहा, ओके कंग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड। देन माई फादर सेड कि बाबा साहब थैंक यू वेरी मच, पर मेरी जनरल में भी हो गई है तो मैं वो ले लेता हूँ स्कॉलरशिप। तो बाबा साहब ने कहा वेरी गुड, अब मैं अपना एक और स्टूडेंट भेज दूँगा। तो इस तरह से उनकी जान पहचान हुई। फिर जब ये इंग्लैंड गए और वहाँ पर भी बिकॉज ही वॉज ऑलवेज एक्टिव इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग, तो ये सारे मीटिंग्स अटेंड करते थे। जब भी कोई भी जाए, कोई भी लीडर, बिकॉज ही वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी ऑल्सो, तो वो जाते थे। नेहरू आया या बलदेव सिंह आए या वो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना आए या बाबा साहब जाएँ, तो वो जाते ही थे सारे मीटिंग्स में। और फिर ये बाबा साहब के साथ में पर्सनली मिलते थे। सो देयर आर 4 मीटिंग्स जिनके बारे में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, और वो मैंने नोट डाउन किया है उनके पर्सनल डायरी से, मेरे फादर के। सो दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ जो अलग अलग ओकेशंस पे हुए थे। वो स्टार्टिंग फ्रॉम कि हम वेट कर रहे थे इस होटल में, इस रूम में उनके लिए, फिर बाबा साहब मेरे घर आए, ये सब बातें भी हैं उसमें, सारी नोट की हुई, सारी उन्होंने अपने आप यूज्ड टू राइट अ डायरी, तो वो सब नोटेड है। तो वो सब चीज़ें मैंने बुक लिखी है एक्चुअली, ये है वो बुक। तो उस बुक में मैंने वो सारी चीज़ें, डॉक्टर अम्बेडकर, Yeah. Kamal and N.G. Uke. Yeah. So Kamal is your mother. Kamal is my mother, N.G. Uke is my father. Okay. What is his full name? His name is N stands for? Narayan. Okay. Narayan Gomaji Uke. Okay. Yeah. And my mother was Kamal Meshram. जी. ठीक है, तो ये था। So यहाँ पे जो भी आपने बुक लिखी हुई है, जी मतलब हम देख पा रहे हैं कुछ पिक्चर्स भी हाँ, हैं यहाँ पे। बहुत सारे हैं। और ऐसी बातें नहीं कि जो कहीं सुनी हो, नहीं नॉट एट ऑल। है ना? तो जो खुद आपके फादर ने लिखी हुई है, हाँ। ऐसी कोई बातें हैं। हाँ। तो लंदन की कुछ ऐसी बातें जो खासा आपको पसंद आती हो, ऐसे कुछ किस्से हो जो हमारे से आप गुफ्तगू करें। लंदन की मतलब बाबा साहब के साथ में संदर्भ की ही बताती हूँ मैं। जी जी। जैसे ये मीटिंग हुई तो ये लोग बैठे हुए थे, उसके बाद में फिर बाबा साहब थोड़ा लेट आए, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं वहाँ मेरे एक दोस्त के यहाँ पर डिनर करने के लिए गया था। डिनर करने के बाद में ये स्टूडेंट्स वेट करते थे, तो फिर उसके बाद में वो लोग वहाँ वेट करेंगे, उसके बाद में देन दे विल हैव डिस्कशंस। बाबा साहब ने इनको बहुत चीज़ें बताई हैं, बहुत चीज़ें स्टूडेंट्स को बताई हैं। जैसे वो जो कहते थे कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड ऑल दैट, वो जो है उनका स्टैंडर्ड, वो इनको बताया हुआ है। फिर बाबा साहब ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इनको बताई थी कि मैंने ये 2 किताबें लिखी है, अभी ये 2 किताबें मुझे लिखनी है, वो भी बताया है। दैट वाज ऑन अबाउट हिज लीविंग द रिलीजन ऑल्सो, हिंदुज़म को छोड़ने का उनका डिसीजन। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो पर्सनल इन एडवांस जैसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते थे। तो ऐसी बातें हैं। फिर एक बार इन्होंने मिले, उसके बाद में उन्होंने बाबा साहब को बोला हमारे घर चलिए। 4 डाउन साइड है लेन है इन लंदन, नॉर्थ लंदन, जहाँ पर ये स्टूडेंट्स रहते थे, वहाँ पर उन्होंने इनवाइट किया। बाबा साहब गए, रात भर इनकी बातें होती थी। इट वाज नॉट एज 2 घंटे हो अच्छा चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं, इतनी बातें, क्योंकि उनको बहुत उम्मीद थी इन स्टूडेंट्स से कि मैं इनको कुछ बताऊंगा तो ये आगे कुछ करेंगे, बिकॉज ही हैड अ लॉट ऑफ होप इन दीज पीपल। और मेरे फादर के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा भरोसा था कि ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। यहाँ तक कि बाद में ये हुआ कि राय साहब जी की मेशराम जो मेरे नाना हैं, उनकी डॉटर कमल, उसके लिए जब लड़का ढूंढ रहे थे तो बाबा साहब सजेस्टेड टू माय ग्रैंडफादर कि आप N.G. Uke को देखिए, वो बहुत अच्छा लड़का है। सो ही वाज द वन हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन हिज गेटिंग मैरिड। लंदन की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे किस्से हैं जो इस किताब में पढ़िए आप। थोड़ा सा भर के आ जाता है। हाँ, थोड़ा। बोलने के बाद, अब मुझे सुनने के बाद ही इतना सा लग रहा है कि बस। और बाबा साहब
कितने वेल प्लान सारी चीजें करते थे, ये पता चल रहा है इन सब चीजों से कि हाँ 2 किताबें ऑलरेडी लिखी है और जो लिखने वाले हैं वो भी उसके वैसे। टाइटल से लेके सारी चीजें, और खासा स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना, स्टूडेंट्स को इतना करीब मानना खुद के, शायद वो खुद की छवि देखते होंगे स्टूडेंट्स हाँ में। वो एक चीज़ जो इनको स्टूडेंट्स को कहते थे कि हमेशा वेल ड्रेस्ड रहो, हमेशा अच्छे वेल ड्रेस्ड रहो, और पढ़ो, जब तुम पढ़ो तो यू शुड नॉट जस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज़ रिटन ओवर देयर। और क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी है इस सब्जेक्ट पर, तो मेरी एक ओपिनियन बन गई है अब फ्रॉम दैट बुक। ही यूज्ड टू से यू शुड हैव अ काउंटर टू दैट अपने दिमाग में, और जब ये दूसरी किताब पढ़ोगे तो फिर यू शुड बी एबल टू हैव अ काउंटर कि ये जो लिखा है इसमें ये है क्या, उल्टा है क्या, सीधा है क्या, ऐसा होना चाहिए क्या। यू शुड हैव अ एंगल से आप उसको आप देखो, जस्ट बिकॉज बुक में लिखा है इसलिए सही है ऐसा मत मानो, और किताब को खूब ध्यान से पढ़ो। एंड सो ही यूज्ड टू से कि, और वो बनाते थे छोटे छोटे नोट्स जैसे बना के रखते थे, बाबा साहब रखते थे। एंड ही यूज्ड टू टेल देम कि तुम लोग इस तरह से पढ़ो, और कैटलॉग्स बनाते थे। एंड देन ही सेज, आई थिंक पहले वो लंदन पढ़ने के लिए गए थे, उसके बाद में फिर वापस इंडिया आए, फिर कोलंबिया गए, फिर वापस लंदन आए थे। तो एक कोई किताब जो वो पढ़ रहे थे, वो 25 साल पहले जो पढ़ रहे थे, उस किताब की कंटिन्यूएशन वो ढूंढ पाए बिकॉज उनके नोट्स बने हुए थे। एंड आफ्टर 25 years वो निकाला उन्होंने, फिर लाइब्रेरी से फिर पढ़ा, तो वो बताया उन्होंने। यस, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स, बिकॉज एक चीज़ है जो है इसमें, बट आई एम, माई फादर हैड आस्क्ड हिम कि आपने कभी झूठ बोला है क्या, वेरी डेयरिंग पर उन्होंने बोला आपने कभी झूठ बोला है क्या। बाबा साहब ने हाँ ना नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि एक पुंडरीक की कहानी है, देयर इज़ अ वाक्य एक्चुअली, और फिर उन्होंने बोला कि जैसे अगर एक घर में आग लग गई है, उसमें बच्चे बैठे हुए हैं, वो बाहर नहीं आ रहे हैं, तो माँ बाप तो बाहर आ गए, बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो आप उनको अगर खिलौना दिखा दो तो वो बच्चे बाहर आ जाएंगे। सो यू आर एक्चुअली, ये नहीं कि आग लगी करके बाहर निकालो, ऐसा नहीं है, पर नहीं निकल रहे हैं वो लोग, तो वो दिखा दोगे तो उनको लगेगा हमको खिलौना मिल रहा है इसलिए वो आ रहे हैं। सो इट इज़ लाइक अ लाई, समझिए, इट इज़ सॉर्ट ऑफ डिसीविंग। बस इतना ही बोल के तो ये है, झूठ कभी बोला नहीं होगा उन्होंने। एंड सो दैट इज़ द थिंग। बड़ी पर्सनल चीज़ें थी जो वो अपने बच्चों को जैसे सिखाना चाह रहे थे, तो वो सीखा है लोगों ने। बाबा साहब जो है वो, उनको किताबों से इतना प्यार था, उनकी इतनी स्टडी के कारण कोई एक समाज जो है हाँ। वो इतना हिम्मत की करके Yes. आगे आ पाया है। हाँ। और उन्होंने वो हिम्मत दी, और सिर्फ समाज के लिए नहीं, तो फिर उन्होंने बाद में भारत के लिए इतना हाँ। बड़ा काम कर दिया। तो Yeah. ऐसे व्यक्तिमत्व, हाँ। ऐसे कहते हैं ना, कभी कभी हम जब उनके साथ रहते हैं, करीब रहते हैं, तो कभी कभी उतना जो उनका इम्पोर्टेंस है शायद होता होगा, ऐसे नहीं, पर उतना लेवल का वो उतना नहीं होता। बट जब वो नहीं रहते हाँ। और ऐसे कुछ काम कर जाते हैं, हाँ। तो वो इम्पोर्टेंस शायद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे रिलेटेड अगर कुछ आप बता पाएँ। इम्पोर्टेंस, आई थिंक माई फादर ट्रीटेड बाबा साहब एज इज हीरो। उन्होंने कभी भी उनको कम समझा ही नहीं, बहुत ही, जैसे वो जाते थे ना भाषण सुनने के लिए सारे, ये उस टाइम बिफोर इंडिपेंडेंस की बातें हैं, ये नेता लोग जाते थे, दे हैड टू गो टू इंग्लैंड फॉर सो मेनी डिस्कशंस। नेहरू, जिन्ना, एक बलवंत सिंह होते थे, और सो मेनी अदर्स। तो ये सब जब जाते थे, ये भाषण सुनते थे, एंड देन माय फादर हैज़ नोटेड डाउन इन द डायरी, जवाहरलाल नेहरू इज़ नॉट इम्प्रेसिव, कोई उसमें स्ट्रेंथ नहीं है इन व्हाट ही इज़ टॉकिंग, और जिन्ना इज़ बेटर, जिन्ना टॉक्स वेरी नाइसली। ऐसा सब नोट डाउन कर Noted, it's all in the diary. I mean, so that's why I'm telling you. And then he says, बाबा साहब के जैसा तो कोई है ही नहीं। I mean, he talks so well. उनके वॉइस में जोर है, उनके there is a strength in his what he's saying and the way he talks.
तो देयर इज नोबडी लाइक बाबा साहब, ही यूज्ड टू से। तो उनके वो इट्स ऑल इन द डायरी। दैट मीन्स अ लॉट। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान, अभी कहते हैं ना हम लोग, अरे चलो ये तो कैटेगरी का है, यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, एंड योर फादर वो जनरल में इतना अच्छा टॉप करके, जिन्होंने बाहर पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप हासिल की, और ऐसे एक इंटेलेक्ट पर्सन बगैर कोई क्या कहते हैं उसको, पार्शियल ना होते हुए एक जेन्युइन ओपिनियन रखते पॉलिटिशियन को सुन के, तो दैट मैटर्स अ लॉट। और इससे तो और भी जो हमारी जो इज्जत है और कुछ और बढ़ जाती है। तो आप एक्चुअली, जैसे आपके फादर का, अभी हम लोग स्टोरी पे जाएंगे थोड़ा सा, जरूर कि नागपुर में आते थे और आपके नानी नाना के यहाँ पे बाबा साहब आते थे, रुकते थे, और उन्हीं की बेटी यानी आपकी मदर, तो उन्होंने उके सर को बोला कि मदर के साथ शादी करने का। तो ये कैसे जुड़ पाया, कैसा क्या हुआ था, क्या किस्सा था ये? सी 1942 में मेरे ग्रैंडफादर जो पहले, नाना जो हैं वो पहले नागपुर में थे, नागपुर म्यूनिसिपैलिटी में ही वॉज अ मेंबर एंड ऑल दोज थिंग्स, क्वाइट वेल प्लेस्ड। 1942 में बाबा साहब वहाँ मिनिस्टर बने सेंटर में, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को बोला कि कम एंड जॉइन मी इन दिल्ली, आई विल मेक यू दी एस्टेट ऑफिसर। तो उन्होंने उनको एस्टेट ऑफिसर बना के वहाँ पोस्टिंग दिलाई, एंड ही वॉज कंट्रोलिंग दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा एंड शिमला, विच वॉज द समर कैपिटल। तो वो बहुत बड़े पोस्ट था वो। एंड सो माई mother and her brother and her sister and they all went to Delhi। तो वो लोग दिल्ली में रहते थे, और उनका रोज़ का मिलना था बाबा साहब के साथ में, रोज़ एवरी इवनिंग दे यूज्ड टू गो टू बाबा साहब हाउस। और बाबा साहब का स्टाइल बहुत ग्रेट था, बहुत बड़ा लॉन था, उस लॉन में सोफ़ाज लगेंगे शाम के टाइम में, लैम्प्स लगेंगे बड़े बड़े, क्योंकि वो पढ़ते ही रहते थे, साइड टेबल्स लगेंगे, एंड देन चेयर्स फॉर द विजिटर्स, एंड एवरी इवनिंग लॉट ऑफ विजिटर्स यूज्ड टू कम, दे वुड ऑल कम एंड सिट। और उसमें मेरी मदर और उसकी बहन और मेरे ग्रैंडफादर, मेरी ग्रैंडमदर हर शाम नहीं जाती थी, तो ये लोग सारे वहाँ बैठेंगे, बातें बातें करेंगे, और बाबा साहब किताब पढ़ते रहेंगे, ऐसे उनके हाथ में किताब रहती ही थी। देयर इज नॉट अ सिंगल डे टाइम जब किताब नहीं होगी, My God. किताब ही रहेगी साथ में। तो वो फिर वो पढ़ते रहेंगे, बात भी करेंगे, आपसे बात भी कर रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, और फिर पढ़ भी रहे हैं और नोटिंग भी कर रहे हैं हमेशा। एंड देन अगर उनको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, कोई किताब, कोई रेफरेंस, तो जैसे कमल वो उस लाइब्रेरी में जाना, उस शेल्फ पे, इस जगह पे वो किताबें वो लेके आओ, तो माय मदर वुड गो, लेके आती थी। पर बाबा साहब की जो किताबें तो कोई और रखता होगा, लाइब्रेरी थी उनकी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, बट मेंटेन करने के लिए तो ऑलरेडी उनके नौकर चाकर होंगे, उनको मालूम था हर किताब कहाँ रखी है, मालूम। बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी उनकी, छोटी मोटी नहीं जी। हाँ। तो माय मदर एंड हर सिस्टर यूज्ड टू गो, शाम को थोड़ी देर बैठ गए बाबा साहब के साथ, फिर लाइब्रेरी में बैठते थे ये लोग। और वो जो पीएस थे उनके 4 पीएस थे, तो वो पीएस को तो मालूम होता था, वो लोग रखते थे सब चीज़ें जो भी करनी है, बट ही न्यू इस रो में मतलब दैट इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। एंड व्हेन माय मदर यूज्ड टू टेल मी दिस थिंग, आई यूज्ड टू थिंक ऐसा कैसे हो सकता है, पर ऐसा ही था। सो उनको सब मालूम होता था। एंड देन जब इंग्लैंड से पढ़ के मेरे फादर आ गए, तो देयर वर दीज 3 बॉयज़ हु हैड कम, तो दे वर लुकिंग फॉर गर्ल्स ऑल्सो, एंड माई ग्रैंडफादर वाज लुकिंग फॉर अ बॉय। तो ये तीनों इनके घर आए थे, राय साहब जीटी मेश्राम के घर पे। उसके बाद में फिर इन्होंने पूछा बाबा साहब से कि कमल के लिए कौन सा लड़का ठीक है, तो उन्होंने कहा NGU के ठीक है, वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसको बहुत पहले से जानता हूँ। तो इस तरह से शादी का फिक्स हो गया ना। मेरे फादर के पेरेंट्स कुरुड नाम का गांव है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ रहते थे। तो इन्होंने पहले कहा कि एंगेजमेंट करके फिर तुम गांव जाना। तो एंगेजमेंट बाबा साहब के घर पे हुई, बिकॉज ही सेड कि तुम्हारे माँ बाप यहाँ नहीं है, तो मेरे घर पे वी विल एक्ट एज योर पेरेंट्स एंड वी विल डू ऑल द फॉर्मेलिटीज। तो 1 हार्डिंग एवेन्यू विच इज़ नाउ 1 तिलक रोड इन न्यू दिल्ली,
वहाँ पर वो एंगेजमेंट हुई थी उनकी। तो बाबा साहब ने सारे जो आपके रिचुअल्स होते हैं ना, जो लड़की को साड़ी देना, वो सारा कुछ उन्होंने किया। तो इट वाज लाइक दैट, ही ट्रीटेड माय फादर लाइक हिज ओन सन। और उसके बाद में फिर माय फादर वेंट टू कुरुट टू गेट हिज पेरेंट्स, उनको लेकर आए हैं और फिर रहे राय साहब GT मेश्राम के घर पे। और फिर बाबा साहब से मिलाने के लिए लेकर गए थे, वहाँ पर खाना वाना खाया। उसके बाद जब चलने लगे तो मेरे ग्रैंडफादर, जो पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं, उन वो थोड़ा सा झुकने लगे बाबा साहब के सामने, जैसे एज यू नो ऑल ऑफ अस हैव ऑलवेज ट्रीटेड हिम वेरी हाईली। तो जब वो झुकने लगे तो उन्होंने एकदम से उनका हाथ पकड़ लिया और उनको बोला कि आप मत नमस्कार करिए मेरे को, आप बड़े हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सो हम्बल। फिर उसके बाद में उन्होंने उनको, एंड देन ही आल्सो लेटर ऑन सेड कि ही इज योर फादर इज़ अ वेरी, मेरे ग्रैंडफादर के लिए मेरे फादर को बताया कि बहुत ही समझदार किस्म के इंसान है, बिकॉज वो थे तो गांव के हैं, अनपढ़ थे, बट वेरी सुलझा हुआ पर्सन दादाजी। उनके गांव में भी उनका बहुत मान सम्मान था। या क्या बात है। और वो कंडीशन में आपके फादर चल के इतना मतलब पढ़ाई, ओह यस, दैट इज अनदर स्टोरी, मैं बताऊं। When he was 8 years old, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आज के बच्चों के लिए भी। When he was, I think 8 years old, he told his father कि आप मुझे 8वीं क्लास तक पढ़ा दीजिए। तो उस, क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ 3rd क्लास तक स्कूल था, 3 क्लास पढ़ने के बाद उनको 7 किलोमीटर्स दूर जाना पड़ता था, वो जाते थे पढ़ने के लिए। उसके बाद में मेरे ग्रैंडफादर ने बोला होगा कि अब तुम छोड़ दो पढ़ाई वढ़ाई, तो वो कहते हैं कि मुझे आप 8th क्लास तक पढ़ा दीजिए, उसके आगे मैं पूरा स्कॉलरशिप से पढ़ूंगा। 8 साल का बच्चा। सो देन उन्होंने कहा क्या ज़रूरत है। माई ग्रैंडफादर से क्या, उस जमाने, यू मस्ट रिमेंबर वन मोर थिंग, उस जमाने में कोई बच्चा अपने बाप से बात नहीं करता था, बहस करने का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। इवन इफ यू 50 years बैक ऑल्सो पीपल नेवर यूज्ड टू स्पीक बैक टू देयर फादर, नहीं बात करते थे। तो ये मैं ऑलमोस्ट 100 years पहले की बात बता रही हूँ। सो ही सेड कि मुझे आप पढ़ा दीजिए और फिर मैं आगे स्कॉलरशिप पे पढ़ूंगा। तो ही सेड क्या ज़रूरत है, तूने इतना पढ़ लिया और फिर तू पढ़ चुका है, आगे क्या पढ़ेगा, जो भी खेती बाड़ी इसके बारे जो भी कुछ करना है वो मैं तुझे पढ़ा दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे नागपुर, मुझे बड़े शहर में जाना है, वहाँ बहुत चीज़ें पढ़ाते हैं, मुझे पढ़ना है। बड़ा बहस करते रहे, तो फिर मेरे दादा मान गए, उन्होंने कहा ठीक है। तो ये 8th क्लास में इनको जाके स्कॉलरशिप मिल गई, 10 रुपए की स्कॉलरशिप थी पर मिल गई। उसके बाद में वो चले गए हाई स्कूल। उस समय 10 रुपए बहुत होता था। हाँ, और फिर बहरा स्कॉलरशिप थी। देन ही वेंट टू पटवर्धन हाई स्कूल इन नागपुर, चोखा मेरा हॉस्टल में रहे और पढ़े वहाँ पर। और बिल्कुल गांव से आए थे, उन लोगों ने कभी पक्की सड़क नहीं देखी थी और इतने बड़े घर नहीं देखे थे। तो जब वो घूम रहे थे, सखाराम मेश्राम आपने सुना होगा नाम, वेरी बिग नेम, वो इनसे रिलेटेड थे। तो ही वॉज लाइक हिज मेंटोर। तो उनको घुमा रहे थे, तो एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसमें पैलेस लिखा हुआ था। तो वो कहते हैं कि ये इनका जो भोसले महाराज का पैलेस है क्या। तो फिर वो सखाराम मेश्राम बहुत हंसे, फिर उन्होंने कहा ये पिक्चर हॉल है। इन्होंने कभी सुना ही नहीं था पिक्चर हॉल क्या होता है। सो दैट वे इट वाज, एंड देन ही स्टडीड एंड ही मैट्रिक में भी उनको स्कॉलरशिप मिला। ही वाज द फर्स्ट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो, अपने चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद में फिर वो BSc में भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, बट ही डिड नॉट गेट हिज फर्स्ट डिवीजन, ही गॉट 59.9%। तो ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि अब स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं, बट द गवर्नमेंट गेव हिम द स्कॉलरशिप एंड ऑन दैट स्कॉलरशिप ही वेंट टू लंदन टू स्टडी। दे ट्रीटेड इट एज अ 60%। तो
गांव का लड़का जिसके माँ बाप पढ़े नहीं थे, जिसके स्कूल में 3rd क्लास से ऊपर कोई स्कूल नहीं था, और बिल्कुल क्लास 8 के बाद मतलब आप जैसे बताएं हाँ, कि पूरा वो स्कॉलरशिप, स्कूल का कुछ यही नहीं था कि उनको नहीं, पढ़ाना है। हाँ बल्कि उनके जो क्लासमेट्स थे इन कॉलेज, यू मे बी नोइंग, नासी जिनको कहते थे, नासी तिरपुड़े, जी बाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे। बीडी खोबरागड़े वॉज ऑल्सो हिज वेरी फास्ट फ्रेंड। इंसिडेंटली बीडी खोबरागड़े जो हमारे राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन बने थे, ही वॉज वेरी गुड फ्रेंड, और वो भी बिना स्कॉलरशिप के लंदन गए थे पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बने थे। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े लोग थे जो इनके फ्रेंड्स थे इन स्कूल कॉलेज। दे यूज्ड टू लाफ एट हिम, क्योंकि ही यूज्ड टू से कि मुझे पढ़ना है, आगे पढ़ना है। तो वो लोग हंसते और कहते थे मैं आपको 1st डिवीज़न लाना है। सो ये लोग हंसते थे, इस शक्ल के साथ में तुम 1st डिवीज़न लाओगे ऐसे करके। और जब 1st डिवीज़न आया तो फिर वो सारे चुप हो गए थे। सो इट वाज लाइक दैट। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल एक्चुअली, जिसमें बच्चों के लिए इतना encouraging है आपके फादर की स्टोरी। यस, कि इतना मतलब मुश्किलात में उन्होंने पढ़ाई को पहले इस पे रख के, जो अगर वो पढ़ाई नहीं करते तो शायद मंजर कोई और रहता था। हाँ, है ना? और पढ़ाई करने के कारण इतना सब चेंज हो गया। तो ये बहुत ही बड़ा सीख बोल सकते हैं हम इस चीज से। और जब बाबा साहब आते हैं तो पढ़ाई तो एक सीख होती है, सवाल ही नहीं उठता, बहुत इम्पोर्टेंट। तो बट इनके फादर एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, और बीइंग अ डॉटर बहुत अच्छे से बता सकते हैं हमको। हमारा खुश नसीब भी है कि आप है यहाँ पे हमारे स्टूडियो के साथ। थैंक यू। फिर एंगेजमेंट तो हो गई। थोड़ा हम आगे चलते हैं। So, आगे क्या? एंगेजमेंट के बाद में फिर वो शादी हुई। एंड यू सी इनकी स्टोरी अगर आप देखो तो इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। माई फादर इज फ्रॉम अ वेरी रिमोट विलेज, ओके। सड़कें नहीं थी उस शहर में मतलब गांव में सड़कें नहीं थी, जो भी थी वो बैलगाड़ी से जो कट हो के हो जाती है, वो वहाँ बस नहीं आती थी, मराठी में बोलते हैं। बस नहीं आती थी, ट्रेन स्टेशन 7 किलोमीटर दूर था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी की तो बहुत सालों तक, मेरे बचपन तक भी मैंने देखा इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। घरों में टॉयलेट्स नहीं थे, कुछ नहीं था। ड्रिंकिंग वाटर आपको कुएं से लेना पड़ता था। सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, बहुत पिछड़ा हुआ गांव था। और जब मेरे फादर इनफैक्ट जब इंग्लैंड जाने के लिए सिलेक्ट हुए थे, डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे उनको देखने के लिए, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था फॉरेन क्या होता है। उस टाइम कोई पिक्चर नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई कुछ नहीं। नोबडी हैड सीन व्हाट इंग्लैंड लुक्स लाइक। टेलीफोन्स नहीं, और उस गांव में तो खैर कुछ भी नहीं था। सो गांव के सारे लोग आए थे। एंड देन माय ग्रैंडफादर टोल्ड हिम कि तू इतनी दूर जाएगा, और क्या कहते हैं, ये हवाई जहाज भी गिर जाते हैं, समुंदर में ही हो जाता है, तू 3 साल के लिए जाएगा और कुछ हो गया तो कैसे होगा एंड ऑल दैट। माय फादर टोल्ड हिम, मरना तो एक ना एक दिन है ही, उसमें क्या है, और सब कुछ इट कैन बी पॉसिबल इन एनी वे। सो मुझे तो पढ़ना है, मुझे जाना है। तो वो चले गए पढ़ने के लिए। तो पूरा गांव, पूरा डिस्ट्रिक्ट से लोग आए उनको देखने के लिए कि तू क्या सचमुच जा रहा है। पूछते थे, और फिर तेरे को हम 3 साल देख नहीं पाएंगे। If you read the book, it is very interesting in some ways. My grandmother was illiterate lady, of course. मैंने थोड़ा सा पन्ने पलटे थे तो देखा था जब आपके फादर लंदन जा रहे हैं तो उन्होंने कुछ एक अपनी लिस्ट भी बनाई थी। लिस्ट बनाई है ना, हाँ, बिल है। क्या क्या लेके जाना है।